स्टूडेंट, आज पीएफआई के काफ़ी सारे जो फेमस लीडर्स हैं उनको क्या है एनआईए की एक रेड के द्वारा क्या है गिरफ्तार किया गया है। क्या है एनआईए, क्या है पीएफआई, और पीएफआई के बारे में अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता है, अगर हम नहीं जानते हैं संगठन क्या है, किस तरीके से काम करता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, कौन इसके मेंबर है, किस तरीके की इसकी पॉलिसीज़ है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे और वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो सके। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज क्या है एनआईए ने, जिसकी की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ने क्या है पीएफआई के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसको कि हम बोलते हैं, उसके कई सारी जगहों पर छापे मारे हैं। अराउंड क्या है 93 लोकेशंस पर क्या है रेड की गई है, जिसमें कि क्या है अराउंड 11 से भी ज़्यादा राज्यों में छापेमारी की गई है और जिसमें 106 के समथिंग लोगों को गिरफ्तार किया गया। वैसे तो 106 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगर बात की जाए कुछ अहम लोगों की, तो पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली के अध्यक्ष परवेज अहमद, इनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भी कई बड़े जो लीडर्स हैं इसके, उनको गिरफ्तार किया गया है एनआईए के द्वारा। और ये जो रेड है वो पूरी क्या एनआईए और ईडी दोनों ने मिलकर की है। और अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से राज्यों में छापेमारी हुई है, तो केरला सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है केरला की, क्योंकि कहा जाता है जो पीएफआई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है केरला में। दैट मीन्स कि वैसे तो ये जो हमारे साउदर्न एरिया में जो राज्य हैं उन सभी राज्यों में बहुत ज़्यादा एक्टिवली ये कह सकते हो कि ये वर्क करती है ये पार्टी। तो अगर बात करें तो केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, दिल्ली एंड राजस्थान, इन सारी जगहों से काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है एनआईए के द्वारा। किसके? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों को। बात करें कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, क्या कारण है इसके, बात करें अगर कारण की, तो ये कहा जाता है कि जो पीएफआई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये क्या करती है हमारे इंडिया में, पहली बात तो ये इंडिया को क्या है इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश करती है, इसका ये मकसद है। दूसरा क्या है, ये टेरर फंडिंग करती है। ट्रेनिंग कैंप्स में क्या है, अपने यहाँ पे जो ट्रेनिंग कैंप्स है उसमें लोगों को क्या है जबरदस्ती उकसाने का काम करती है, जबरदस्ती लोगों को उसमें शामिल किया जाता है और उनको देशद्रोही, जो देश विरोधी एक्टिविटीज उनमें शामिल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि अभी कुछ टाइम पहले जो कर्नाटका में हिजाब को लेकर जो विवाद हुआ था, उसमें भी क्या है इस ग्रुप ने क्या है अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाकर उस मुद्दे को और ज्यादा भड़काने की कोशिश की थी। इसके अलावा क्या है पटना के फुलवारी शरीफ में भी क्या है गजनवा हिंद स्थापित करने की कोशिश इनके द्वारा की गई है। तेलंगाना में क्या कहा जाता है कि ट्रेनिंग, कराटे ट्रेनिंग के नाम पे कुछ ट्रेनिंग सेंटर खोले गए और वहां पर ये लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले सीए के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसमें भी इन लोगों ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाकर उस मुद्दे को और ज्यादा भड़काने की कोशिश की थी। और इसके अलावा कुछ टाइम पहले दिल्ली के शाहीन बाग में भी जो हिंसा हुई थी उसमें भी इन्हीं का हाथ कहा जाता है कि इन्वॉल्व थे, ये लोग ही इन्वॉल्व थे। ठीक है, अगर बात की जाए तो कुछ टाइम पहले नुपुर शर्मा से रिलेटेड जो विवाद हुआ था उसमें क्या है कानपुर से लेकर प्रयागराज तक क्या है जुम्मे की जो नमाज है, बेसिकली शुक्रवार को क्या है जो हिंसा भड़काने के जितने भी इंसिडेंट हुए थे उन सब में इनका हाथ बताया जाता है। इसके अलावा क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया सीए एनआरसी के खिलाफ क्या यूपी सरकार ने तो इसको बैन करने तक की भी बात कही थी। इसके अलावा 2012 में क्या इसके कुछ टेरर लिंक के मामले सामने आए थे, जिसके बाद से क्या है कई राज्य सरकारें क्या है इसको बैन करने की कोशिश में लगी हुई है और ये चाहती है कि इसको बैन कर दिया जाए। इसके अलावा बात की जाए तो एनआईए खुद भी कई बार कोशिश कर चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कह चुकी है कि इसको बैन कर दिया जाए। बात की जाए तो ये लव जिहाद जैसे मामलों में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दी है, जिसमें कि महिलाओं के धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करते हैं। तो काफी लंबे समय से जो पीएफआई इसको बैन करने की डिमांड की जा रही है। अभी जो पीएफआई जो हमें नाम सुन रहे हैं, क्या है पीएफआई, चलिए जान लेते हैं। बात की जाए तो पीएफआई की फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या है आपका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। अगर बात की जाए तो इस पार्टी को, जो बेसिकली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यह ध्यान रखिए आप, ठीक है ना, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे ये अपने आप को बताती है कि जैसे कि आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, जैसे ये क्या करते हैं हमारे देश में हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको फैलाने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि वैसे ही ये लोग क्या कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों को या फिर माइनॉरिटीज को इंडिया में प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ऐसी इनकी दलील है। तो इस ग्रुप की स्थापना कब की गई थी, कहा जाता है 22 नवंबर 2006 में की गई थी, बट कई जगह पर हो सकता है आपको 2007 मिले। अगर बात की जाए तो इसके अलावा बात की जाए तो दक्षिण भारत परिषद के उत्तराधिकारी के रूप में भी इसको बेसिकली माना जाता है। और ये कहा जाता है कि जब अराउंड 2000 के समथिंग में जब सिमी, दैट मीन्स कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जब इसको क्या है बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसको एक आतंकवादी या फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन बना कहते हैं ना नाम देकर जब इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, उसके बाद 2006 के समथिंग क्या है आपका पीएफआई बनी थी। ठीक है, पीएफआई क्या है बेसिकली 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर बनी है, जो कि केरल की क्या
क्या है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक की फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की क्या है मनीता नीति पसरई। ये 3 बेसिकली संगठन है जिनको कि मिलाकर क्या है पीएफआई बनाया गया था। कब? आपका 2006 में। बात करें पीएफआई की तो इसका खुद का भी कहना है कि 23 से भी ज्यादा राज्यों में इसकी जो यूनिट है वो इनके द्वारा एस्टैब्लिश की गई है और ये अपने आप को एक गैर लाभकारी संगठन बताता है। बट इसके साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के लिए कि ये अपने जो मेंबर्स हैं उनका भी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखते, जिससे कि क्या है कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट मींस की लाइक एनआईए वगैरह जब भी कोई रेड करते हैं तो इनका कोई भी जो मेंबर पकड़ा जाता है तो उसका कोई लिंक क्रिएट नहीं होता कि वो पीएफआई से बिलोंग करता है, क्योंकि ये अपने मेंबर्स का कोई रिकॉर्ड रखते ही नहीं है। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर पहले क्या है केरल के कोझिकोड में था और अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के शाहीन बाग में है। बात की जाए इसके अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष का नाम है OMA सलाम और इसके उपाध्यक्ष का नाम है EM अब्दुल्ला रहमान। ठीक है, ये इसके उपाध्यक्ष है। इसके अलावा बात की जाए तो ये ना इसकी अपनी पर्टिकुलर इसने अपनी एक यूनिफॉर्म भी बनाई हुई है। जिन लोगों को ये ट्रेंड करते हैं ना, जिनको इनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको उनकी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म भी है और कुछ टाइम पहले क्या इनकी जो यूनिफॉर्म है उसको बैन भी कर दिया गया था साउथ में ही। क्यों? क्योंकि इनके यूनिफॉर्म पे इन्होंने एम्बलम वगैरह स्टार्स वगैरह क्या है कुछ यूज किए थे, जिसकी वजह से क्या इशू क्रिएट हुआ था। 15 अगस्त के ही दिन क्या जो पीएफआई वो अपनी एक फ्रीडम परेड का आयोजन भी करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं सबसे बड़ी बात जो पीएफआई है इसके बनने के पीछे एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट मैटर रखता है। कहा जाता है जब 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था ना, दैट मीन्स कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, उसके बाद दक्षिणी राज्यों में जो कई संगठन बने हुए थे ना उनको ही बाद में विलय करके, मैंने अभी आपको नाम बताया ना, उनका विलय कर बेसिकली बाद में पीएफआई बना दी गई थी। इसके अलावा बात की जाए तो ये जो संगठन है मैं बता चुकी हूँ, इसका कहना क्या है कि ये मुसलमानों और दलितों के लिए काम करता है, हमारे देश में माइनॉरिटीज के लिए काम करता है। और ये क्या करता है जो ग्रुप है ना अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, अपने जो इनके मकसद है उनको पूरा करने के लिए विदेशों से हमेशा पैसा मंगाता है। ऐसा ईडी का कहना है, हवाला के जरिए ये लोग पैसा मंगाते हैं। बेसिकली इसमें क्या मध्य पूर्वी देश है जहां से कि इनके द्वारा पैसे मंगाए जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि चाइना के द्वारा भी क्या इनको टेरर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए फंडिंग की जाती है। इसके अलावा अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारी हमारी जो एक्टिविटीज हमारे देश में होती है उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे हिंदूवादी जो संगठन जैसे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, इनके बहुत सारे नेताओं की हत्या की और पिछले कुछ महीनों में कुछ सालों में तो इन्होंने कई सारे लोगों की हत्याओं में इस ग्रुप के लोगों का नाम आया है। इसके अलावा यूपी के हाथरस में जो कांड हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उसमें भी उन लोगों को भड़काने का काम इसने किया था। लव जिहाद के मामले में इन लोगों का नाम आता है, किसान आंदोलन में इनका नाम था, जुम्मे में जो हिंसा होती, तबलीगी जमात का जो इश्यू हुआ था, इन सब चीजों में इन लोगों का नाम, इनके मेंबर्स का नाम सामने आया है। बट अभी तक भी इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए गए हैं, जबकि इनको रेगुलरली बैन करने की डिमांड रखी जा रही है। बात की जाए पीएफआई की तो इसके कुछ अलग से ना विंग्स भी है, जैसे कि इसकी स्टूडेंट विंग है, उसका नाम है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI। इसके अलावा महिलाओं की भी इसकी एक पर्टिकुलर विंग है जिसका कि नाम है नेशनल विमेंस फ्रंट। ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसकी फंडिंग है वो ईडी का ऐसा कहना है कि जो पीएफआई के जो महासचिव थे ना, राष्ट्रीय महासचिव KA राउफ, गल्फ देशों से क्या है वो बिजनेस डील के जरिए, वो कहते हैं कि मैं बिजनेस डील कर रहा हूँ और उसके जरिए क्या करते हैं फंड इकट्ठा करने का काम करते हैं और उसके बाद क्या है अपनी जो भी इनकी गतिविधियां उनको परफॉर्म करते हैं, आपराधिक गतिविधियों के थ्रू भी ये पैसे इकट्ठे करते हैं। अब मैं बता दूं कि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब ये किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना। तो बात करें तो बेसिकली 21 जून 2009 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक पार्टी बनाई गई थी, जिससे कि कहा जाता है कि पीएफआई का सीधा सीधा संबंध है। दैट मीन्स कि जो पीएफआई है वो बेसिकली इस पार्टी से जुड़ी हुई है, वो इस पार्टी, ये जो पार्टी है वो पीएफआई के लिए काम करती है। और क्या साउथ के जितने भी राज्यों में जो पीएफआई एक्टिव है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर जो बीजेपी और जो कांग्रेस है ना वो अपनी आपस की ही लड़ाइयों में उलझे रह जाते हैं और जो ये पार्टी है वो क्या कर जाती है अपने मकसद को फुलफिल कर जाती है। इसके अलावा बात की जाए पीएफआई के जो चेयरमैन है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उनका नाम है ओमा सलाम, जिनका कि पूरा नाम है मोहम्मद अब्दुल सलाम ओवेगनल। ठीक है ना। ये क्या है केरल के पहले बिजली विभाग में काम करते थे, बट 2020 में इनको निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि इनके क्या है निलंबित करने के पीछे बताया गया था कि इन्होंने बहुत सारी विदेश यात्रा की है जिनका कि कोई रिकॉर्ड नहीं है उन लोगों के पास। और इसके अलावा क्या है ये विदेश कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि अभी बताया ना बीएफआई से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से भी इनको नौकरी से निकाल दिया गया था। जैसा कि मैंने
वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आज एनआईए ने क्या है बहुत सारे इनके ठिकानों पे छापेमारी की है, तो उसी की वजह से क्या है अब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से क्या है पीएफआई ने कहा है कि कल दैट मीन्स कि 23 सितंबर के दिन क्या है पूरे देश बेसिकली क्या है केरला में पूरे दिन की हड़ताल रखी जाएगी और कई जगहों पर क्या है जो एनआईए की जो ये रेड है इसका प्रोटेस्ट किया जाएगा, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो एनआईए ने कोई पहली रेड नहीं की, अभी सितंबर के शुरुआत में एनआईए ने क्या है 40 जगहों पर सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 40 जगहों पे क्या है छापेमारी की थी और इनके कुछ लीडर्स को क्या है एक तरीके से पकड़ा था और उनसे पूछताछ भी की थी। और इनका शुरुआत से एनआईए का कहना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देना चाहिए। आपका इस पर क्या मत है? आपको क्या लगता है कि जो पीएफआई है वो सही है या फिर नहीं है? क्या इसको बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? और किस तरीके से ये हमारे देश को खोखला करने में या फिर यहाँ पे क्या है एक तरीके से कहते हैं अशांति फैलाने में एक रोल प्ले कर रही है? तो आप अपना जो मत है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।